ठीक है माँ, मैं श्वेता को थैंक यू बोल दूंगा। ये लीजिए। हाँ, थैंक यू भी बोलना और उससे शादी भी कर लेना। अच्छी लड़की है। माँ, उसने आपके लिए खाना बनाया तो मैं उससे शादी कर लूं, ये क्या बात हुई? मजाक की बात नहीं है माधव। बुराई क्या है श्वेता में? उससे शादी क्यों नहीं करता? माँ, आप ये बात मुझसे 1000 बार कह चुकी हैं और मैं आपको 1000 बार मना कर चुका हूँ। मैं तेरी माँ हूँ, मुझे अगर 1000 बार बोलना पड़े तो मैं 1000 बार बोलूंगी, माधव श्वेता से शादी कर ले। ठीक है, आप कहिए, आपको जितनी बार कहना है, आपका हक है। लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे ना समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। ये 2 दिन जो हमारे बीते हैं ना, इतने सारे चैलेंजेस पार किए ना हमने कि मैं आपको क्या बताऊं। 2 दिन नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैंने 20 साल की जिंदगी जी ली हो। और ये वैदेही ना कमाल की लड़की है। उसके दिमाग में इतने सारे आइडियाज आते हैं, क्या क्या सोच लेती है वो। इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए ना कि मेरा तो दिमाग खुल गया है। और इसके लिए तो मैं सिर्फ वैदेही को थैंक यू कहना चाहता हूँ। एक्चुअली उसे ना थैंक यू या सॉरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए जो कुछ भी करती है ना, दिल से करती है। ऐसा कभी नहीं जताती कि वो कोई एहसान कर रही है मुझ पर। पहले पहले ना उसके जोक्स मुझे अजीब लगते थे, उसकी हरकतें मुझे अजीब लगती थी, लेकिन अब अच्छी लगने लगी है। अब मुझे उसके जोक्स पे हंसी भी आती है। जो उसके अपने लोग हैं ना, उसके लिए वैदेही अपनी जान भी दे सकती है। बहुत बहादुर लड़की है। लेकिन ये सारी खूबियां तो वैदेही में पहले भी थी, लेकिन मुझे अब जाके क्यों दिखी है? मैं आपको आज ही की बात बताता हूँ। हम दोनों को आइसक्रीम खानी थी। आपको तो पता है मुझे आम वाली आइसक्रीम कितनी पसंद है। तो हम लोग आइसक्रीम वाले के पास गए, उसके पास आम वाली आइसक्रीम नहीं थी। पता है वैदेही ने क्या किया? क्या किया? वहीं बाजू में आम बिक रहे थे, वैदेही ने वहां से आम खरीदे, काटे और मुझे मैंगो क्रीम बना के दे दी। मैं यहाँ चित्रा के ऊपर काबू पाने की कोशिश करती रही और उस गंवार ने माधव को ही काबू में कर लिया। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सॉरी संग्राम जी, मुझे आपको बिना बताए जाना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको वहां पहुंच के फोन करने वाली थी, पर वहां पे नेटवर्क ही नहीं था। मैं जानती हूँ अगर मैं कोई भी काम आपसे बिना पूछे करती हूँ तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर इस काम को करने के लिए मुझे सासू माँ ने भेजा था और उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, वरना मैं आपसे बिना पूछे कभी नहीं जाती संग्राम जी। पर संग्राम जी, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? संग्राम जी कुछ बोलिए ना। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। आपकी नाराजगी दूर करने के लिए मैं क्या करूं? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सॉरी संग्राम जी, वो फोन अभी नेटवर्क एरिया में आया ना, इसलिए मैसेजेस आ रहे होंगे। वो मैं बाद में देख लूंगी, पर आप कुछ तो बोलिए प्लीज। संग्राम जी, आप मुझे मैसेज कर रहे हैं? मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरे होंठ चिपके हुए हैं। ओह, संग्राम जी, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं अभी आपको नारियल का तेल लगा देती हूँ। एक सेकंड संग्राम जी, इससे दर्द नहीं होगा आपको। ये सिर्फ नारियल का तेल है, मुझे लगाने दीजिए। अरे पागल औरत, तेल वेल से कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई संग्राम जी। अरे हाँ, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई।
ठीक हो गई? पर ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी थी संग्राम जी, आपको हो क्या गया है? हाँ दादी, बाकी सब बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। आप अपना ख्याल रखना और दवाइयाँ टाइम पर लेना। हाँ, ओके बाय। बिंदी, ये बिंदी कहाँ गई? माधव, तेरे ग्रह दशा में जो भी दोष है, भगवान करे वो ये धागा बांधने से ठीक हो जाए। रुक जाओ वैदेही, ये धागा माधव की ग्रह दशा दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें और माधव को दूर करने के लिए है। अगर तुम ये धागा बांध दोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, और फिर वो नीलांबरी तुम्हें और माधव को एक दूसरे से दूर कर देगी। मत बांधना ये धागा वैदेही, मत बांधना। ओफो, ये सब बाद में करूंगी। मम्मी, ये तो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ जा रही धागा बांधने के लिए। जैसे सावित्री गई थी ना अपने पति को यमराज से वापस लाने के लिए, वैसे ही। हाँ सासू माँ, ये वैदेही से धागा बंधवाने का आइडिया ब्लॉकबस्टर आइडिया है। वो बताऊं, वो चित्रा वैदेही को तो कुछ करेगी नहीं, और ये वैदेही उस चित्रा के अंत का कारण बन जाएगी। पहले वो चित्रा आउट, फिर ये वैदेही आउट। एक तीर से दो निशाने। वैदेही, वैदेही रुक जाओ, वैदेही रुक जाओ। कितने दिनों के बाद मैं चैन की सांस ले पाऊंगी। आखिर भला टली, वैदेही भी और चित्रा भी। ये तो मेरा फोन है। ये दादी फिर से क्यों फोन कर रही हैं? अभी तो बात की थी उनसे। जरूर कोई जरूरी काम होगा, वरना दादी ऐसे फोन नहीं करेंगी। हे भगवान, सब ठीक रहे। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। लूजर वैदेही को कभी किसी का कॉल तो आता है नहीं। अभी इस समय अचानक किसका कॉल आ गया, वो भी क्यों? वो भी तब जब वो धागा बांधने जा रही थी। श्वेता सही कह रही है, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। हेलो, देखिए, अगर ये मजाक है तो बहुत ही बुरा मजाक है। देखते हैं माजरा क्या है। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? ये सब कुछ चित्रा कर रही है।
चित्रा वैदेही को धागा बांधने नहीं देगी, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगी चित्रा। ये खुल क्यों नहीं रहा है? वैदेही, वैदेही दरवाजा खोलो। मैं कोशिश कर रही हूँ बड़ी माँ, लेकिन नहीं खुल रहा है। क्या कर रही हो वैदेही? बड़ी माँ, वो धागे तो अब नहीं रहे ना, इसलिए मैं माधव की गृह शांति के लिए दूसरा उपाय ढूंढ रही हूँ, लेकिन इन पुराणों में कुछ मिल ही नहीं रहा है। सारी बातें पुराणों में नहीं मिलती। माँ के दिल से पूछो, उसके पास अपने बेटे के लिए सारे उपाय होते हैं। मेरे पास एक उपाय है। सच बड़ी माँ, बताइए ना, मैं इस बार कोई गलती नहीं करूंगी, सब कुछ अच्छे से करूंगी। 7 सुहागनों को सुहाग का सामान दान करना है, लेकिन ये काम कोई कुंवारी कन्या ही कर सकती है, और श्वेता तो अभी कुछ कर नहीं सकती, तो बची तुम, तो ये काम तुम्हारे हाथ से कर देते। अरे वाह, मैं अभी ये दान करके आती हूँ बड़ी माँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है वैदेही। मैंने 7 सुहागनों को हवेली में ही बुला लिया है। तुम्हें सिर्फ अपने हाथों से उन्हें दान करना है। बस वो आने वाली होंगी, तुम दान की तैयारी करो। जी बड़ी माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कितनी अच्छी हैं, माधव का कितना ख्याल रखती हैं आप। माँ हो ना, माँ अपने बेटे की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा अब जाओ। जी बड़ी माँ। आप लोगों को पता है ना कि सब कैसे करना है? हाँ रानी, फिक्र मत करो, मुझे सब समझ में आ गया है क्या करना है। हाँ, मैंने सब रट लिया है। आइए बैठिए आप लोग। नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आप सबकी वजह से हम माधव के लिए जो गृह शांति का उपाय करने वाले हैं वो पूरा हो सकेगा। शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है, किसी की मदद करना तो एक नेक काम है, और हम तो बस वही एक नेक काम कर रहे हैं। अरे बेटा, आपने अपना नाम तो बताया नहीं अभी तक। सॉरी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मेरा नाम वैदेही है। अरे ये वैदेही है? आप इसे कैसे जानती है? ये माधव ठाकुर की दोस्त है, काम से बुलाया है इसे। क्यों? अरे हाँ, समझिए ना, जब से चित्रा गई है तब से माधव थोड़ा अकेला हो गया है। अब उसका अकेलापन दूर करने के लिए बुलाया है इसे। हे राम, सच में? अब इन आजकल की लड़कियों में कोई शर्म मर्यादा तो रही नहीं। अरे लड़कियों की छोड़ो, इनके परिवार वालों के बारे में सोचो। ऐसे कैसे रहने देते हैं इन्हें यहाँ? आप ये क्या कह रही हैं? आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं क्या? तुम वही लड़की हो ना जो माधव ठाकुर के साथ अकेले 2 रात बिताकर आई हो, वो भी शहर से बाहर।
ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अरे हमें। ऐसे इंसान का कि ग्रह शांति कैसे हो सकती है? चलो चलो, ऐसी लड़की के हाथ से कुछ लिया तो हमें पाप लगेगा। चलो यहाँ से, छोड़ो इसे। माधव, बात खराब हो जाएगी, माधव, बात बढ़ जाएगी। माधव छोड़ दे, तुझे मेरी कसम है। माधव छोड़, माधव छोड़ दे। माधव, ये क्या बदतमीजी? चोर कोतवाल को डांटे। लड़ाई पे उतर आते हैं। चुप हो जाओ सब लोग, शांत हो जाइए। ये मेरा घर है, यहाँ के पवित्र वातावरण को अपने अपवित्र विचार से गंदा मत कीजिए। खबरदार, जो मेरे बेटे माधव और वैदे के खिलाफ कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ सब लोग यहाँ से। अरे धमकी दे लो या जो भी कर लो, हमें तुम्हारी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जवान लड़का लड़की अकेले रात बिताते हैं और घर वाले इनकी इन हरकतों पर पर्दा डालते हैं। छी 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 छी। अरे ऐसे कुकर्मों के लिए तो तुम्हें समाज से माफी भी नहीं मिलेगी। चुप नहीं बैठेंगे हम सब। कोई नहीं कर सकता हमारे साथ। बिल्कुल नहीं चलेगी। चुप हो जाओ, आखिरी बार बोल रही हूँ, एक शब्द और नहीं। चले जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। चलो 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 चलो। बैठने वाले नहीं हैं हम लोग। ये बदसलूकी नहीं चलेगी। वैदेही, वैदेही संभाल अपने आप को। कैसे संभालूं भाभी? वो लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे मेरे बारे में, कैसा नाम दे रहे थे मेरे और माधव के रिश्ते को, लांछन लगा रहे थे हमारे ऊपर, हमारे इस पवित्र रिश्ते को। पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे थे, हमारे परिवार के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे थे, और मुझे बदचलन, चरित्रहीन, न जाने क्या क्या। देख, लोग ऐसे ही होते हैं, उनका तो काम है बातें करना, किसी भी बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो उनकी बातों पर ध्यान मत दे वैदेही, बल्कि अपनी सच्चाई पर ध्यान दे। तू तो खुद को जानती है ना कि तू सही है, फिर तुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू जानती है कि माधव भैया और तेरा रिश्ता गंगा की तरह पवित्र है, फिर कोई और क्या बोलता है इस बात से तुझे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और देख, सासू माँ ने सबके सामने तेरी तारीफ की, फिर तू इतना क्यों सोच रही है? वैदेही, मुझे लगता है तुझे माधव भैया से जाकर बात करनी चाहिए। वो भी तो परेशान होंगे ना, इन लोगों ने माधव भैया का नाम भी तो खराब किया है ना। तुझे माधव भैया से बात कर कर इन सबको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हे भगवान, मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन माधव तो यही कहा है ना, उसकी लोग इज्जत करते हैं, और आज मेरी वजह से लोगों ने उसके नाम पर भी बदनामी का दाग लगा दिया। अब सही कह रही हो भाभी, मुझे माधव से बात करनी होगी, इस समस्या का हल निकालना होगा। मेरे और वैदेही के बीच में कुछ गलत नहीं है, हमारा रिलेशनशिप सिर्फ दोस्ती का ही है। तुझे मुझको सफाई देने की जरूरत नहीं है माधव, तुझ पर और वैदेही पर पूरा विश्वास है। बात यहाँ पे तेरे और वैदेही के रिश्ते की नहीं हो रही है, लोग जो तरह तरह की बातें कर रही हैं उसकी है। बेचारी वैदेही उसको चरित्रहीन, बदचलन, न जाने क्या क्या कह रहे हैं। इन सब में मुझे भी घसीटा जा रहा है। अगर कीचड़ उछला है तो उसके छींटे मुझ पर भी उड़े हैं। ये तेरी सोच है माधव,
ये समाज की सोच नहीं है। हमारे समाज में एक आदमी की गलती को नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन एक औरत की गलती को नहीं। पूरी जिंदगी उसे बदनामी और अपने चरित्र पर लांछन को लेकर बितानी पड़ती है। तूने देखा नहीं बाहर क्या हुआ? बेचारी वैदेही को जवाब देने पड़ रहे थे, लेकिन तुझसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? अगर मैं लोगों का मुंह बंद करवा पाता ना, तो मैं कब का करवा चुका होता। उन लोगों को बातें करनी वो करेंगे। एक चीज तो है जो तू कर सकता है। क्या? तू वैदेही से शादी कर ले बेटा। वैदेही से शादी? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं माधव।